पहले की बात है जब मुझे और मेरी वाइफ को पता चला कि हमें एक बेबी होने वाला है और इस बात को सुनकर हम बहुत ही खुश थे। और क्योंकि हमारा पहला बेबी था, हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को भी बताया और बहुत ही एक्साइटेड थे हम। लेकिन कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि हम शायद अपने इस बेबी को खो सकते हैं। और मैं याद करता हूँ कि हम बहुत सारे इमोशन से होकर गुजर रहे थे और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, और कभी कभी हम बिल्कुल टूट जाते थे और निराश हो जाते थे। कई बार हमने अपने आप से ऐसे सवाल भी पूछे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या फिर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण हम अपने बेबी को बचा सकते हैं। लेकिन और इन सब का क्या मतलब है, इन सब में हम कुछ ना कुछ अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारी सारी कोशिश के बावजूद भी डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की दिल की धड़कन नहीं थी और वो जो दुख था बहुत ही गहरा था। और जब कभी मैं अपनी वाइफ को रोते हुए देखता था, मेरा दिल टूट जाता था। और इन सभी के बीच में मैंने अपने दुख को किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये तो सिर्फ समय की बात है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे किसी भी प्रकार की ग्रीविंग की ज़रूरत है या फिर किसी भी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने काम में व्यस्त था और कुछ काम कर रहा था। जब कुछ समय मैंने पुरानी बातों को याद किया और सडनली मेरे दिमाग में वो बात आई। जब वो मेरे बात में दिमाग में बिल्कुल मैं टूट चुका था और मैं अनकंट्रोलेबल रोने लगा। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और तब जब मेरी वाइफ ने मुझे देखा, तब उसने मुझसे कहा कि तुमने सही रूप से ग्रीव नहीं किया है और तुमने इसे किसी के साथ शेयर भी नहीं किया कि तुम्हारी फीलिंग्स कैसी थी या तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ जब तुमने अपने बेबी को लूज़ किया। और जब मैंने इस बात को ध्यान किया, तब मुझे रिकॉल हुआ कि मैंने सही ढंग से ग्रीव नहीं किया है। और उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने फिर वहाँ पर सही रूप से, एक हेल्दी रूप से ग्रीव करना स्टार्ट किया। और देखते ही देखते मैं उस दुख से उबर गया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही समय से होकर गुजर रहे हैं जब हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं तो चारों ओर सिर्फ एक दुख का माहौल ही नज़र आता है। बहुतों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कईयों ने अपनी नौकरी को खो दी और कुछ भी सामान्य जैसा नहीं लग रहा है। और वास्तव में किसी भी बात का हमें अर्थ समझ पाना बड़ा ही कठिन लगता है। दोस्तों, जब दुख का ये गहरा बादल हमारे ऊपर आता है तो उससे उबरना हमें नामुमकिन सा लगता है। इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एक हेल्दी रूप से ग्रीव कर सकते हैं और आप कैसे अपने दुख से उबर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और जो आपने लूज़ किया है आप उसे मिस नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से इसका अर्थ यही है कि सिर्फ आप इससे आगे बढ़ सकेंगे और आप उसी दुख में अपनी पूरे लाइफ को बिताएंगे नहीं। लेकिन उसको करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को लेना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम उस दुख या दर्द को अनुभव करें, उससे दूर ना भागे और उसे आप छुपाने की कोशिश ना करें या उससे भागे ना, क्योंकि आप जितना वैसा करेंगे आपका घाव बढ़ता जाएगा। अपनी फीलिंग्स को आप शेयर करें। शायद आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई आपकी बात को ना समझेगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने दोस्तों से या अपने परिवारजनों से जो आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, उनसे आप इस बात को शेयर करें। दुख को पूरी तरह से उबरने का कोई निश्चित समय नहीं होता। हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए या फिर आपको 1 साल लग जाए या उसके बाद भी। लेकिन इस दौरान आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सही समय पर खाना खाना, वॉक पे जाना या नियमित रूप से नहाना। ये छोटी छोटी बात आपके मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में बहुत ही मददगार रहेंगी। यदि आपने किसी को खोया है तो उन्हें गुड बाय लेटर भी लिख सकते हैं। वो सारी बातें जो आपके मन में थी और जो आप उनसे कहना चाहते थे, वो सब कुछ आप उस लेटर में लिख सकते हैं। इससे आप जो बात उनसे कहना चाहते थे वो आप कर पाएंगे और आपके मन का वो बोझ भी हल्का हो जाएगा। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम इससे कैसे भी करके जल्दी से बाहर आ जाए, हमें इस दुख को एक्सपीरियंस नहीं करना है। लेकिन अपने आप को समय ज़रूर दें। और परमेश्वर का वचन हमें आशा और आश्वासन प्रदान करता है। और बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के नज़दीक रहता है और वो आपके मन को शांति दे सकता है।